ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज जहन्नुम बासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मस्तोंग, बोलान, वाशिक, आवारान, सिबी में ऑपरेशन, खुजार, हरनाई और नौशकी में भी कार्रवाइयाँ। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। कार्रवाइयों के दौरान खारिज को भारी नुकसान, नकलो हरकत महदूद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी 15 खवारिज हलाक करने पर फोर्सेस की तारीफ। मक्का दिफाई मुआहिदे का हदफ ईरान नहीं है। नेटो मुआहिदे की तरह एक दूसरे के दिफा की जमानत दी है। मक्का मुआहिदा किसी को निशाना नहीं बनाता जब तक कोई रुकन ममालिक पर हमला न करे। तुर्क वजीर खारजा हकान फिदान का इंटरव्यू, कहा मक्का मुआहिदा नेटो की तरह है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का उसूल है। एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। नेटो की तरह तीनों मुल्क वजारती कमेटी बनाएंगे। कमेटी का सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मुआहिदे में कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाएं तो मिस्र भी मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। ईरान तमाम तर दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार है। हम अपने शोहदा के नाहक खून को भूलने या नज़रअंदाज नहीं होने देंगे। अजीम शोहदा का खून बहाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहती हैं अमरीका के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है। ओमान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है। मुज़ाकरात का मतलब आबनाए हुर्मुज़ को खोलना नहीं, आबनाए हुर्मुज़ में नए बहरी रास्ते कायम किए जाएंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा अरब ममालिक ने आखिर समझ लिया कि सलामती का इन्हिसार इलाकाई ममालिक के बाहिमी ताउन पर है। किसी भी मुमकिना गलत फहमी या गलत हिसाब किताब के बारे में खबरदार करती हैं। ताकतवर ईरान साबित कर चुका कि किसी भी गलती को बिला जवाब नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान ने अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने कहा ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना हो। ईरान और इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए। पाबंदियाँ और नाकाबंदी ख़त्म, नुकसानात का हर्जाना और असासे जारी किए जाएँ। अमेरिका ने रवैया ना बदला तो अपना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा जब तक दुश्मन हमारी शराइत कबूल नहीं करता अपना हुर्मुज़ बंद रहेगी। दुश्मन को शिकस्त तक हमारी मुज़ाहमत जारी रहेगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है लेकिन तनाज़ा भी ख़त्म नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा ईरान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। ईरानी निज़ाम शराइत पूरी करने के काबिल है या नहीं, फैसला बाकी है। हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी रिफाइनरी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा यमनी सरजमीन पर ड्रोन हमले के जवाब में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। इससे पहले सऊदी वजारत तवानाई ने कहा था जाजान में अरामको की रिफाइनरी में आज लगने वाली आग बुझा दी गई, कोई जख्मी नहीं हुआ। दूसरी जानिब यमन की सिक्योरिटी फोर्सेज का हौसी तंजीम अंसारुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान। यमनी फौज का कहना है हौसियों ने यमनी अफवाज फौजी ठिकानों और असलहा गोदामों को निशाना बनाया। ताज़ा कशीदगी के जवाब में कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रमा माह 2 गैर मुल्की दौरे करेंगे। वज़ीर आज़म 17 अगस्त को इंडोनेशिया जाएंगे। D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ SCO समिट में शिरकत के लिए किर्गिस्तान भी जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस 1 सितंबर से शुरू होगी।
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के अगवा का मुकदमा कत्ल केस में तब्दील। पुलिस के मुताबिक फिरोजाबाद थाने की FIR में कत्ल की दफ़ा 302 शामिल कर ली गई। कत्ल की दफ़ा कबर कुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शामिल की गई। पुरानी तफ्तीशी टीम तहलील, 5 रुकनी नई कमेटी तश्कील। DIG आमिर फारूकी तहकीकाती टीम की सरबराही करेंगे। नई तहकीकाती टीम असर-ए-नौ तफ्तीश करेगी। कत्ल के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जाएगी। शवाहिद का भी असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने कहा केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मीर रजा को गोली पीछे से लगी। कमर पर लगने वाली गोली सीने से बाहर निकली। पसलियां टूटी हुई, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। नौजवान ताजिर मीर रजा के दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को चोटें मौत से पहले लगी। गोली के दाखिल होने के मकाम पर पसली की हड्डी टूटी हुई पाई गई। गोली के जख्म के नीचे पट्टों में गहरी चोट और हड्डियों के टुकड़े मिले। सर, चेहरे, गर्दन, सीने और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुतादिद चोटों के शवाहिद मिले। वकील जिब्रान नासिर ने कहा साबित हो गया मीर रजा को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। पुलिस अहल खाना को हिरासत कर रही है। मीर रजा के वालिद मीर हसैन ने कहा पहले दिन से कह रही हैं ये कत्ल है, कोई सुनने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब मीर रजा के दोस्तों का शारा फैसल पर एहतजाजी मुजाहरा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। जिला बाग की 3 और हवेली की 1 नशिस्त पर पोलिंग कल होगी। पूंछ के 5 और सदनूती के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है धरनों का मसला हल होने पर रावलाकोट में अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान करेंगे। सियासी रहनुमाओं के इल्जामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के दीगर अहम मामलात भी ज़ेर बहस आए। मुल्क में मानसून के रंग। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कसूर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। नवाही गांव में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ महक। आज आज़ाद कश्मीर, गिलगित और बालाई KP में बारिश की पेशगोई। शुमाल मशरकी पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, ओकाड़ा और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दयामिर में सैलाबी रैलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। वादी नियाट और गेनी में मकानात, दुकानें, होटल्स और फसलें मुतासिर। वादी नियाट का राबता सड़क ताहाल बहाल न हो सकी। गेनी में मुतासरा खानदान खुले आसमान तले हुकूमत इमदाद को मुंतजिर। चित्राल में भी सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक। गहरीत गोल में मलबा जमा होने से दरिया चित्राल का कुदरती बहाव मुतासिर। आरजी झील और डैम की शक्ल इख्तियार कर ली। दरिया किनारे आबाद देहात को शदीद खतरात लाहक। बैरी निसार, गहरीत और दीगर इलाकों में दरियाई कटाव में तेजी। मुतअद्दिद रिहायशी मकानात और ज़राई अराज़ी भी जद में। तुर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान के समंदरों में ऑफशोर ड्रिलिंग करने जा रही है। ड्रिलिंग के बाद बड़ी सरमायाकारी आएगी। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है। पेट्रोल आज भी महंगा है लेकिन किल्लत कहीं नहीं। आलमी मार्केट में तेल की कीमत बरकरार रही तो 2 दिन में आवाम को अच्छी खबर मिलेगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की लाहौर में अपने हल्के के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा मक्का मुश्तरका मुआहदे पर पूरी कौम को फ़ख्र है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनकर सामने आया। सऊदीया की माशी कुव्वत, तुर्की की तरक्की और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत अहम किरदार अदा करेगी। हुक्मरान पेट्रोलियम लेवी की आड़ में अपनी करप्शन छुपा रही हैं। हुकूमत ने लेवी की मद में बड़ी आमदनी हासिल की है। पेट्रोल की मौजूदा कीमत किसी तरह काबिल कबूल नहीं। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 16 अगस्त को चारों सूबों में बैक वक्त धरने देने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम रहमान का मक्का मुआहदे का खैर मकदम। कहा मुआहदा आलम इस्लाम के लिए अहम पेशरफ्त है। ईरान समेत दीगर ममालिक को भी शामिल करके एक ताकतवर नेटवर्क बनाना चाहिए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया, मुसाफिरों से मालूमात हासिल की। इमिग्रेशन प्रोसेस तेज करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकामात। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत, केस डायरेक्टर FIA के सुपुर्द कर दिया गया। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बिहाड़ी के अरकान असम्बली की मुलाकात, तरक्याती मंसूबों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत का जज्बा नवाज शरीफ से विरसे में मिला। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से सूबे में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया। मानसून में नई स्कीमों से निकासियाब की सूरत हाल में बेहतरी आई। अब बारिशों के बाद हफ्तों महीनों जमा होने वाला पानी घंटों में निकाल दिया जाता है। अरकान असम्बली का बिहाड़ी मुल्तान रोड को एक्सप्रेस वे बनाने पर इज़हार तशक्कुर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब में तरक्की की तब्दीली साफ नजर आ रही है। मरियम नवाज ने पंजाब को सुथरा पंजाब बनाया। 2 लाख खानदानों को अपने घर, 1 लाख बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप दिए, 10 लाख किसानों को किसान कार्ड, 30,000 ग्रीन ट्रैक्टर दिए हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए तारीखी काम किया है। आसान कारोबार फाइनेंस प्रोग्राम शुरू किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर की तबीयत नासाजी और अस्पताल मुंतकिली की खबरें दम तोड़ गई। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी महर ने मुश्तबा खामनाई की वीडियो पहली बार जारी कर दी। मुख्तसर और गैर तारीखशुदा वीडियो में मुश्तबा खामनाई को बज़ाहिर सेहतमंद हालत में लोगों से मुलाकात करते देखा जा सकता है। ईरान जंग के बाद अमरीकी मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी। पेंटागन का हथियारों की पैदावार तेजी से बढ़ाने पर जोर। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है, अमरीकी दिफाई कंपनीज को पैदावार बढ़ाने के लिए मंसूबे पेश करने के लिए 21 रोज़ का वक्त दिया गया है। पेंटागन को फ़ज़ाई दिफाई मिसाइलों के ज़खायर में कमी पर शदीद तशवीश है। ताकतवर समुद्री तूफान डॉल्फिन जापान के जनूबी जजीरे ओकिनावा से टकरा गया। ओकिनावा और कागोशिमा में हादसात के दौरान 6 अफराद जख्मी। तूफान के पेश नज़र चीन के मशरक़ी साहिल में हाई अलर्ट। बंदरगाहें बंद, फेरी सर्विस मुअत्तल। ताइवान में तूफान के बायस 78 परवाजें मंसूब।